अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालया किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ओह मेरे खुदा, शायद फ़्लाइट आ गई, हम लोग लेट हो गए, फाउलर ने परेशान लहजे में कहा। वो तीनों तेज़ रफ्तारी से उतरकर एयरपोर्ट टर्मिनल की जानिब दौड़े। मुसाफिर बाहर निकल रहे थे। इससे काबिल के वो कस्टम हाउस के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सियारू मिस्टर मैकलिनो को देखा। एक तवील कामत और भारी बदन का शख्स था, लेकिन ग्रीनी विल्सन भी उसके साथ साथ चल रही थी। उसने अपना खूबसूरत हैंडबैग अपने कंधे पर डाला हुआ था और मिस्टर मैकलिनो के बाजू में बाजू डाले आगे बढ़ रही थी। फाउलर ने नुमान खां का इशारा दबाया और नुमान खां ठिठक गया। क्या हुआ, इसने पूछा। हम लेट हो गए नुमान खां, फ्लाइट शायद वक्त से कुछ पहले आ गई। हमें हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी, सही वक्त से पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन ये दोनों, मैं इन दोनों को देखकर हैरान हूँ। क्या मतलब, नुमान खान ने फिर पूछा। तुम देख रहे हो ना, वो मिस्टर मैकलिनो है। इन्हें ग्रीनी विल्सन से इस तरह शनाइसे का इजहार नहीं करना चाहिए था। और वो देखो, यकीनी तौर पर वो एक्साइज के अफसरान है। फाउलर ने एक तरफ इशारा किया। 3 सादा लिबास में मलबूस अफराद मिस्टर मैकलिनो की जाने बढ़ रहे थे और उनके पीछे कुछ पुलिस के अफराद भी थे। एक नौजवान और स्मार्ट सा शख्स मिस्टर मैकलिनो के पास पहुंच गया और उनसे कुछ गुफ्तगू करने लगा। क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? हमारी हिमाकत ने मिस्टर मैकलिनो को परेशान कर डाला है, फाउलर ने कहा। वो तीनों अपनी जगह खड़े इस मंजर को देख रहे थे। मिस्टर मैकलिनो स्मार्ट से शख्स को हकलाते हुए लहजे में कुछ बता रहे थे। उन्होंने कई बार शाने हिलाए, अपने सामान की जानिब इशारा किया और बिलाखिर पुलिस अफसरान उनके नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने मिस्टर मैकलिनो का सामान उठा लिया, जो इस वक्त एक ट्रॉली पर लदा हुआ था और एक मजदूर उसे धकेलता हुआ बाहर ला रहा था। सामान वापस कस्टम हाउस में दाखिल हो गया और एक मखसूस कमरे में पहुंच गया। अफसोस मिस्टर मैकलिनो हमारी थोड़ी सी हिमाकत से मारे गए, फाउलर ने मगमूम लहजे में कहा। मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर फाउलर, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम कमज़ोर है, हमें कुछ और बेहतर तरीके से सोचना चाहिए था, नुमान खान ने कहा और फाउलर अफसोस से हाथ मलने लगा। तीसरा आदमी भी फाउलर का एक साथी, जो अब तक इस मसले में खामोश रहा था, लेकिन फाउलर से इशारा करते हुए कहा, बशकन तुम जिस तरह भी मुमकिन हो सके कस्टम हाउस के उस हिस्से तक पहुंचो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि मिस्टर मैकलिनो के साथ क्या बीती। बेहतर जनाब, बशकन ने जवाब दिया और कस्टम हाउस की गैलरी की जानिब चल पड़ा, जहाँ से बाथरूम का सिलसिला दूर तक चला गया था। चंद लम्हात के बाद वो बाथरूम की कतार में गायब हो गया। नुमान खां और फाउलर अपनी गाड़ी के अगले हिस्से से टेक लगाए इंतजार करते रहे। खासा वक्त गुजर गया। थोड़ी देर के बाद बशकन बरामद हुआ और उसके चंद लम्हात के बाद ही मिस्टर मैकलिनो मुस्कुराते हुए कस्टम हाउस से बाहर निकल आए। ड्यूटी अफसर उन्हें बड़े नाजबंदाना अंदाज में बाहर छोड़ने आया था। उसे खुद ही मिस्टर मैकलिनो के लिए टैक्सी मंगवाई और इसका सामान उसमें रखवाकर मुसाफा करके उन्हें रुखसत कर दिया। फाउलर की आंखों में हैरत के नकूश गहरे हो गए थे, क्योंकि ग्रीनी विल्सन भी मिस्टर मैकलिनो के साथ ही टैक्सी में बैठ गई थी। अब ये लोग ओरिएंटल होटल जाएंगे। क्या करना चाहिए मैं नुमान खां? मेरे ख्याल में सिर्फ ओरिएंटल होटल तो ताकुब, लेकिन चंद लम्हात के बाद मुमकिन है पुलिस के अफराद मिस्टर मैकलिनो का ताकुब करने की कोशिश करें। नुमान ने जवाब दिया। वेरी गुड, अच्छा आइडिया है आपका। तो फिर चंद लम्हात रुक जाते हैं। इसी दौरान बख्शन भी उनके पास पहुंच गया। क्या रहा बख्शन? मेरा ख्याल है मिस्टर मैकलिनो के पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। इनके लिबास के और सामान की तलाशी ली गई और यकीनी तौर पर उस लड़की ग्रीनी विल्सन की भी। न जाने लोगों ने किस चालाकी से हीरो को पोशीदा किया है, बशकर ने जवाब दिया। बैर तो तुम्हें यकीन है कि कोई गड़बड़ की बात नहीं हुई? नहीं जनाब, आपने खुद ही देख लिया, मिस्टर मैकलिनो बड़े दोस्ताना अंदाज में यहाँ से गए हैं। बैठो, फाउलर ने कहा। बशकर ने ड्राइविंग सीट संभाली। वो थोड़ा फासला देकर चल पड़े। होटल ओरिएंटल तक उन्होंने बड़ी होशियारी और जहानत से अतराफ में निगाह रखी थी कि कहीं से किसी गाड़ी ने तो मिस्टर मैकलिनो का ताकुब नहीं किया, लेकिन कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। गोया मिस्टर मैकलिनो की हैसियत उनकी निगाहों में बिल्कुल साफ थी। मगर ये सब कुछ किस तरह हुआ, ये बात फाउलर की समझ में नहीं आ रही थी। बिलाखिर वो ओरिएंटल पहुंच गए, लेकिन नुमान खां के मशवरे पर उस वक्त उन्होंने मिस्टर मैकलिनो के कमरे में जाकर उनसे मुलाकात की कोशिश नहीं की थी। होटल की रिफ्रेशिंग हॉल में चले गए। वहाँ बैठकर दोनों ने कॉफ़ी पी। मिस्टर फाउलर भी हकीकती हाल जानने के लिए बेचैन थे और नुमान खां भी इन मामलों से दिलचस्पी लिए बगैर नहीं रह सकता था। वो भी इस बारे में सोच रहा था। फिर मिस्टर फाउलर ने कहा, क्या ख्याल है नुमान खां कि फ़ोन पर मिस्टर मैकलिनो से राब्ता कायम किया जाए? अब तक के हालात तो पुरसकून रहे मिस्टर फाउलर। मेरा मतलब है मिस्टर मैकलिनो के खिलाफ कोई मुश्कूक हरकत तो नज़र नहीं आई, नुमान खां ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है रास्ता भी साफ था।
यूँ लगता था जैसे मिस्टर मैकलिनो ने कोई बहुत उम्दा चक्कर चला डाला। हालांकि फौरी तौर पर उन्हें इसमें बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आई होंगी, हमारी गैर मौजूदगी में उनके लिए कतई गैर मुतवक्को होगी, लेकिन बहर सूरत हर शख्स अपने बचाव का कोई ना कोई इंतजाम रखता है। मुझे तो सिर्फ ये शुबा है कि कहीं मिस्टर मैकलिनो हमसे इस बात पर नाराज़गी का इजहार न करें। बहर सूरत एक अच्छी खासी आसामी है, जब भी आते हैं एक उम्दा मुनाफा हासिल हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं, मुलाकात की जाए उनसे? फॉलोअर ने पूछा। मेरा ख्याल है आप मिल लें, मैं यही रहता हूँ, मुमकिन है हमारी एहतियात भरपूर ना हो, नुमान खान ने कहा और मिस्टर फॉलोअर गर्दन हिलाने लगे। ये भी ठीक है, उन्होंने कहा। तो फिर मुझे इजाज़त, नुमान खान ने गर्दन हिला दी। मिस्टर फॉलोअर अपनी मेज से उठ गए। मिस्टर मैकलिनो तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 118 में मुकीम थे। इसके बारे में मालूमात पहले ही हासिल थी, चुनांचे मिस्टर फॉलोअर पहले तो तीसरी मंजिल की राहदारी में आखिर तक घूम गए। इसके बाद वापस पलटे और कमरा नंबर 118 के सामने रुक गए। उन्होंने मखसूस अंदाज में दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद ग्रीनी विल्सन ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने पूरा अखलाक अंदाज में गर्दन खम की और सवाली निगाहों से देखने लगी। मिस्टर मैकलिनो का दोस्त फॉलोअर। मिस्टर फॉलोअर ने जवाब दिया। अंदर शायद मिस्टर मैकलिनो ने मिस्टर फॉलोअर की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी और फॉलोअर अंदर दाखिल हो गया। ग्रीनी विल्सन रास्ते से हट गई थी। मिस्टर फॉलोअर के अंदर दाखिल होते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। खासी स्मार्ट और ज़हीन लड़की थी। लिबास तब्दील कर चुके थे ये लोग। ग्रीनी विल्सन सिल्क के खूबसूरत गाउन में मलबूस थी और मिस्टर मैकलिनो भी सफरी लिबास से निजात हासिल कर चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते मिस्टर फॉलोअर से पुरजोश मुसाफा किया। मिस्टर फॉलोअर का कमज़ोर और नातवा हाथ उनके चौड़े पंजे में इस तरह दब गया जिस तरह बाज के पंजे में चिड़िया दब जाती है। मिस्टर मैकलिनो अच्छे खासे कवि हैकल बदन और शख्सियत के मालिक थे। हेलो फॉलोअर, कैसे हो? मेरे ख्याल में इस दौरान में तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। आपकी मानिद, फॉलोअर ने भी मुस्कुराते हुए कहा और मिस्टर मैकलिनो हंस पड़े। बैठो बैठो, ग्रीनी विल्सन से मिलो। मेरी असिस्टेंट नहीं है लेकिन बेहद ज़हीन है, बल्कि यूँ समझो कि इसने मेरे लिए बेहद आसानियाँ फराहम कर दी हैं। ग्रीनी विल्सन ने आगे बढ़कर मिस्टर फॉलोअर से हाथ मिलाया। आपके नाम से मैं आशना हो चुकी हूँ जनाब, मुझे तफसीलात बता दी गई थी। और वो हज़रत कहाँ हैं? ग्रीनी विल्सन ने पूछा। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही आपके साथी फनकार जो नहायत जंगजू नज़र आते हैं शक्ल सूरत से। शायद आप नुमान खान की बात कर रही हैं, फॉलोअर ने कहा। हाँ, शायद नाम से वाकफियत नहीं रखती, ग्रीनी विल्सन ने कहा। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों को सख्त उलझन और तकलीफ उठाना पड़ी, फॉलोअर ने कहा। नहीं नहीं, हम हमेशा की मानिद पुरस्कून रहे। सारे काम तुक्कों के खिलाफ ज़्यादा ही आसान रहे। मेरे कुछ दुश्मन मेरी ताक में लग गए और पिछले दिनों उनकी वजह से मैं सख्त परेशान रहा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यहाँ तक मेरा ताकुब किया होगा या नहीं, लेकिन वो बात तो पाया तकमील को पहुँच गई कि मैं यहाँ एक मशकूक हैसियत रखता था। आप लोगों ने देखा होगा कि कस्टम के हुक्काम ने बड़ा उम्दा बंदोबस्त किया था मेरे लिए। उन्होंने मुझे दोबारा कस्टम हाउस ले जाने के बाद सख्त तलाशी दी, लेकिन इसके बाद उन्हें मुँह की खानी पड़ी। खासी माजरत कर रहे थे, मिस्टर मैकलिनो ने कहा और एक घनगर्ज कहका लगाकर हंस पड़े। फॉलोअर किसी कदर उलझा हुआ नजर आ रहा था। जब मिस्टर मैकलिनो का कहका ख़त्म हुआ तो उसने परेशान लहजे में कहा, लेकिन आपको निजात किस तरह मिली? निजात? अरे भाई, जब हमारे पास से कुछ बरामद ही नहीं हुआ तो फिर वो लोग यहाँ क्या करते? मैकलिनो ने कहा। आपने हीरे कहाँ छुपाए? मेरा मतलब है हीरे तो आप लाए थे ना, फॉलोअर ने पूछा। और मिस्टर मैकलिनो ग्रीनी विल्सन के हैरान होने की बारी थी। उन्होंने फॉलोअर को घूरते हुए कहा, क्या तुम इस वक्त कुर्बो जवार में मौजूद नहीं थे? किस वक्त? जब तुम्हारा आदमी हंगामा करके अचानक कस्टम हाउस में घुस आया, कि उसने दोबारा तुमसे रब्ता कायम नहीं किया? हमारा आदमी? वो एयरपोर्ट पहुंचा ही कब था? फॉलोअर बोला। और ग्रीनी विल्सन और मैकलिनो उछ पड़े। क्या कह रहे मिस्टर फॉलोअर? हाँ जनाब, मैं तो शर्मिंदगी के इज़हार के लिए बेचैन था। हमें कुछ देर हो गई। हम उस वक्त वहाँ पहुँचे जब एक्साइज वाले आपको दोबारा अंदर ले गए थे। हमारी परेशानी की इंतहा नहीं थी। सिर्फ एक बार बताओ, सिर्फ एक बात, हीरे तुम्हारे पास पहुँचे या नहीं? मिस्टर मैकलिनो ने इज़राब के आलम में कहा और फॉलोअर फटी फटी आंखों से देखने लगा। फिर वो मुश्किल उसने कहा, वो हमें किस तरह मिल सकते थे मिस्टर मैकलिनो? हमारा आदमी तो आप तक पहुंचा ही नहीं। आपने क्या लिए बताया? तो शख्स का ग्रीनी विल्सन ने पूछा। तवीलुल कामत, खुशरू कबायली लिबास में मलबूस, मिस्टर फॉलोअर ने कहा। और ये भी कि वो शख्स हंगामा करके चंद लम्हात के लिए ममनुआ इलाके में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान मुझे अपना काम लेना होगा, ग्रीनी विल्सन ने कहा। हाँ, फॉलोअर परेशानी से बोला। मिस्टर फॉलोअर, अब तो आपकी शख्सियत मशकूक हो जाती है, आपको अपनी तस्दीक करानी होगी, मिस्टर मैकलिनो ने कहा। ग्रीनी विल्सन जल्दी से दरवाजे पर जम गई थी। आप जिस तरह चाहे मेरे बारे में तस्दीक कर लें, लेकिन मिस ग्रीनी विल्सन बराए कर मुझे बताया कि मामला क्या है। फॉलोअर शदीद हिजान का शिकार होता जा रहा था। वो शख्स जिसकी आपने निशानदेही की थी इसी अंदाज में मुझसे मिल चुका है जिस तरह आपने बताया था,
और मैं हीरे उसके हवाले कर चुकी हूँ। समझा मिस्टर फॉलर? कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है या फिर कोई खौफनाक मुजरिमाना कार्रवाई। जिस शख्स को आपसे हीरे लेने थे वो मेरे साथ एयरपोर्ट गया था और इस वक्त भी नीचे हॉल में मौजूद है। गोया हीरे हीरे असल आदमी तक नहीं पहुंचे। जी हाँ, यही बात है। इसमें मेरा क्या कसूर? ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं ऊपर बातचीत करूंगा। इस तरह तो तुम्हारी साख खत्म हो जाती है। तुम लोग काबिल एतबार नहीं रहे, मैकलिनो ने कहा। वो एक मिनट मिस्टर मैकलिनो, वो शख्स कहाँ? मिस्टर फॉलर, जो बकौल आपके असल शख्स हैं, ग्रीनी विल्सन बोली। नीचे हॉल में मौजूद है। बराह करम हमारी उससे मुलाकात करा दे, ग्रीनी ने गर्दन हिलाकर कहा। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, फॉलर ने परेशानी से कहा और उठ खड़ा हुआ। एक मिनट मिस्टर फॉलर, हम खुद आपके साथ चल रहे हैं, ग्रीनी विल्सन बोली। मैकलिनो को इशारा करके दरवाजे की तरफ चल पड़ी। तीनों हॉल में पहुंचे। फॉलर ज़हनी तौर पर सख्त परेशान था, लेकिन हॉल का मंजर देखकर उसके दिमाग की रगें फटने लगी। एक पुलिस अफसर 4 मातहतों के साथ नुमान खां के सर पर मौजूद था। उसके पिस्तौल का रुख नुमान खां की तरफ था और वो क्रख्त लहजे में नुमान खां से कुछ कह रहा था। फॉलर शशतर रह गया। मैकलिनो ग्रीनी विल्सन उसके रुक जाने की वजह से रुक गए। ग्रीनी बहुत तेज और चालाक मालूम होती थी। उसने फॉलर को देखो रास्ते से बोली, क्या बात है मिस्टर फॉलर, आप पुलिस को देखकर कुछ परेशान हो गए? फॉलर ने कहरालू निगाहों से ग्रीनी को देखा। ग्रीनी के अंदाज पर उसे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इतनी परेशान कुन थी कि ग्रीनी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर उन लोगों के करीब पहुंच गया। नुमान खां होंठ भींचे पुलिस अफसर को देख रहा था। फॉलर को देख उसे उछले अंदाज में कहा, इससे बात करो फॉलर, इसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं अच्छे को बहुत कुछ समझा देता हूँ मिस्टर। मेरा नाम फारितु मरतू है। चलो बाकी गुफ्तगू मेरे दफ्तर में होगी। और हाँ मिस्टर, तुम कौन हो? क्या तुम इस शख्स के साथी हो? उसने फॉलर को घूरते हुए कहा। ऑफिसर, तुमने एक बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी के साथ गुस्ताखी की है और ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, फॉलर गुर्राती आवाज़ में बोला। पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर तंज़ मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने किसी कदर तमस्खुराना अंदाज में कहा, तुम दोनों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है? मेरा तो ख्याल है दोनों ही मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। ए चलो, इस कबायली के हाथों में हथकड़ी लगा दो। ऑफिसर ने कम में खड़े मातहत से कहा और सिपाही आगे बढ़ाए, लेकिन उसी पर नुमान खां 2 कदम पीछे हट गया और सरदेजे में कहा, मिस्टर फॉलर, आपको इल्म है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा। इस अफसर को संभालें, वरना मैं जुर्म कर डालूंगा ताकि हथकड़ी का जवाब पैदा हो जाए। खबरदार, पिस्तौल है मेरे पास, हथकड़ी पहन लो वरना, पुलिस अफसर ने पिस्तौल को जुम्मश देकर कहा। फॉलर तेजी से आगे बढ़ा और नुमान खान के करीब पहुंच गया। नुमान खां, बराए करम खुद को काबू में रखो प्लीज़। नुमान खां, हमारी ज़रा सी लग़ज़िश हमें नुकसान पहुंचा देगी। फिर उसने ऑफिसर की तरफ रुक करके कहा, ऑफिसर, तुम यकीनन अपने फ़र्ज़ की अंजामदही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई गलतफहमी भी हो सकती है। मैं तुम्हें हर तरह की ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। ये एक शरीफ गैर मुल्की है और तुम यकीनन इसके बारे में गलतफहमी का शिकार हो। अगर तुमने एक बेगुनाह शख्स को हथकड़ी लगा दी तो तुम्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हथकड़ी लगाने की कोशिश मत करो। तुम ज़मानत देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारी ज़मानत कौन देगा? पुलिस ऑफिसर ने कहा। हम दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हमें इससे इनकार नहीं है। तलाशी दो अपनी। ऑफिसर किसी कदर मान गया और फॉलर ने जल्दी से हाथ उठा दिए। पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर फॉलर की तलाशी ली। उसकी जेब से जो कुछ बरामद हुआ वो अपने कब्जे में ले लिया। फिर नुमान खान की तरफ तवज्जो हुआ। पीछे हटो, मेरे पास कुछ नहीं है। नुमान खान, मेरे दोस्त, बर्दाश्त करो, मेरी खातिर बर्दाश्त करो, तलाशी दे दो। फॉलर आजी से बोला, मैं लानत भेजता हूँ तुम पर, तुम सब पर। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आइंदा। नुमान खां, प्लीज़ तुम देखो इन तमाम बातों का इंजाम क्या होगा। तुम्हें मुतमईन करना मेरा फ़र्ज़ होगा, फॉलर ने कहा। उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बहरहाल नुमान खान ने भी तलाशी दी और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर के साथ चल पड़े। बहुत से तमाशबीन उनके पीछे थे। मिस्टर मैकलिनो भी उनमें शामिल थे। हॉल के दरवाजे से बाहर निकल उन्होंने आहिस्ता से फॉलर के कान में कहा, ये मत समझ लेना कि मैं इस ड्रामे से मुतासिर हो गया हूँ। मेरा नाम मैकलिनो है, तुम क़यामत तक मुझसे ना बच सकोगे। फॉलर ने आंखें बंद कर ली। उसके हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। जो कुछ इस पर गुजरी थी अकल से बाहर थी। खता सिर्फ इतनी सी हुई थी कि वो फ्लाइट के पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन इसके नतीजे में ये सब कुछ। आखिर पुलिस को नुमान खां पर क्या शुबा हुआ था? बाहर पुलिस कार मौजूद थी। पुलिस ऑफिसर ने अपने मातहतों को इशारा किया। कार का दरवाज़ा खोला गया और नुमान खान और फॉलर को अंदर बैठने का हुक्म दिया गया। हरचंद के कार की अकबी सीट पर 4 आदमियों के बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन इन दोनों के बैठने के बावजूद 2 पुलिस वाले भी इनके दोनों तरफ बैठ गए। खुद ऑफिसर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जा बैठा। बैठते उसने पीछे हुए बैठे लोगों को हुक्म दिया, मुकम्मल निगाह रखी जाए इन दोनों पर, ये बहुत बड़े शातिर हैं।
फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। पीछे 2 पुलिस की मोटरसाइकिलें भी आ रही थी। नुमान खां अपने होंठ पीछे बैठा हुआ था और फौलर के हवास अभी तक ख़राब थे। वो परेशान अंदाज में इधर उधर देखने लगता था। नुमान खां के चेहरे की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। न जाने नुमान खां ने किस तरह खुद को संभाल रखा था, वरना शायद वो ये सब कुछ बर्दाश्त न करता। लेकिन यूरोप में वो गुजारा था और यहाँ आने के बाद उसे एहसास हो गया था कि मिस्टर ब्रीटो की मदद से कम ज़िंदगी में वो आसानियाँ तो हासिल की जा सकती हैं जो दौलत की रहीने मिन्नत होती हैं। और दौलत के हसूल के लिए खुद में थोड़ी सी बर्दाश्त का मादा पैदा करना ज़रूरी था। पुलिस से झड़प के बाद परेशानियाँ ही मिल सकती थी। यूरोप की मसलत पसंदी ने उसे पुरस्कुन रहने पर मजबूर कर दिया। ताहम पुलिस अफीसर के रवैये के खिलाफ उसके जहन में शदीद नफरत पैदा हो गई थी। फौलर कदरे मुतमईन था। खौफ बस नुमान खां की तरफ से था कि पहाड़ों का बासी कहीं हत्थे से उखड़ न जाए। हर चंद के यहाँ उन लोगों की ज़बरदस्त ताल्लुकात थे और सरकारी ओहदेदार भी उनके असरात रखते थे। लेकिन अगर किसी पुलिस अफीसर को ज़ख्मी कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो इसके नताइज बहरहाल खौफनाक निकलेंगे। और फौलर की ख्वाहिश थी कि नुमान खां इस हद तक न भटकने पाए। पुलिस स्टेशन की तफ्तीशी डिपार्टमेंट में उनको एक कमरे में पहुँचा दिया गया। एयर कंडीशन कमरा था, बैठने का माकूल इंतज़ाम था। चुनांचे वो दोनों बैठ के जो अफीसर इन लोगों को लेकर आया था इन्हें कमरे में पहुँचा चला गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। नुमान खां के अलग से गुर्राहट निकली और फौलर नर्वस हो गया। ये सब क्या है मिस्टर फौलर, कि मुझे इस बारे में बताया भी नहीं जाएगा? नुमान खां ने पूछा। यकीन करें नुमान खां, मैं खुद हैरान हूँ। ये सब कुछ मेरी अकल से भी बाहर है। इससे कबल मैंने सितारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज ये अंदाज़ा हुआ है कि सितारे भी कोई चीज़ होते हैं। शुरू ही से हमारे सितारे गर्दिश में हैं। एयरपोर्ट देर से पहुँचे, वह एक तशवीश का शिकार हो गए। कहीं वहाँ मिस्टर मैकलिनो मुसीबत में न फंस गए हों। मिस्टर मैकलिनो की मुसीबत अपनी आंखों से देखी और हवास जवाब देने लगे, लेकिन फिर वहाँ से निकले तो यहाँ आ फंसे। मेरी अकल खुद हैरान है कि आखिर ये सारा किस्सा क्या है। किस्सा जो कुछ भी अब तक जो कुछ चलता रहा है सो चलता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मिस्टर फौलर के हम लोग मसले पसंद नहीं होते। बुराई के जवाब में फ़ौरन अपना जवाब भी पेश कर देते हैं। हम उधार रखने के कायल नहीं हैं। पुलिस अफसर जितनी बदतमीज़ी कर चुका है, इसके बाद की गुंजाइश नहीं कि उसे माफ़ कर दिया जाए। नुमान खां ने कहा। कतई नहीं है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ नुमान खां कि ये पुलिस अफसर अपनी नौकरी पर कायम नहीं रह सकेगा। ओह, मैं यकीन नहीं करता फजूल बातों में। मिस्टर ब्रीटो से रब्ता कायम करके मालूम करना होगा कि ये सब कुछ करना हमें यहाँ कुछ नहीं कर सकूँगा। ठीक है नुमान खां, आपको मुतमईन करना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रा मौका मिल जाए, कुछ वक्त मिल जाए हमें, फौलर ने कहा। और नुमान खां खामोश हो गया। तकरीबन 1 घंटा उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद दरवाज़ा खुला और वही अफीसर एक और ख़तरनाक सी शक्ल के पुलिस अफीसर के साथ अंदर दाखिल हुआ। यकीनन स्टेशन इंचार्ज था। उसने हाथों में पकड़े हुए रूल को हथेली पर मारते हुए गहरे और तेज़ निगाहों से उन दोनों को देखा और दफतन उसके हाथों की जुम्बश रुक गई। उसकी दोनों भवें आपस में मिल गई थी। चंद कदम वो आगे बढ़ा और गहरी निगाहों से नुमान खां को देखने लगा। फिर निचला होंठ दांतों में दबाकर उसने गर्दन हिलाई और उसी अफीसर की तरफ देखकर बोला, ये वो शख्स नहीं है। क्या मतलब? अफीसर बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने कहा ये वो शख्स नहीं है जिसकी हमें तलाश है। उसने कहा, नहीं लेकिन सर ये कबायली है। सुर्खु सफेद चेहरा, तवाना बदन, मखसूस लिबास में मलबूस। तो वही है मिस्टर, आप गौर करें कहीं आपको। शट अप, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मेरे तजर्बे को चैलेंज करते हो। मैं दावत से कहता हूँ कि वो आदमी नहीं है और तुमने हमेशा की तरह एक और हिमाकत की है। फिर तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब। यकीनन चूँकि आपने उस शख्स को देखा हुआ है इसलिए आप उसे बखूबी पहचानते होंगे, लेकिन मुमकिन है कि उसी का कोई साथी हो। कि मिस्टर कहाँ है वो? इंचार्ज ने गहरी निगाहों से नुमान खां को देखा और फौलर को एक बार फिर आगे बढ़ाया। स्टेशन इंचार्ज साहिब, मैंने इन साहिब से ही बात की थी। ये एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान है जो यूरोप से आए हुए हैं। बिलाशुबा ये कबायली है और इस वक्त इसी लिबास में, लेकिन ये किसी भी मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस नहीं है। और जिन लोगों को ये मेहमान है वो यहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ हैसियत रखते हैं। आप लोगों को इनके साथ सख्त सलूक करके उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक आपके इन अफीसर ने हमारे साथ बहुत ही सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। क्या हम आपसे ये तवक्को रखें कि आप कानून के तकाज़ों को पूरा न करके हमारे साथ जारहियत करेंगे? इंचार्ज किसी कदर माकूल आदमी था। फौलर को गहरी निगाहों से देखकर उसने अपने मातहत अफीसर की तरफ रुख करते हुए कहा, क्या कह रहे हैं साहिब? क्या तुम इनके साथ कोई बदतमीजी करते रहे हो? नहीं सर, मैंने सिर्फ कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं इनके साथ, बस इतनी सी सख्ती की इन्हें पुलिस स्टेशन तक ले आया, जबकि ये यहाँ नहीं आना चाहते थे। इसने कहा, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं कहा। बहर तौर अभी सूरत हाल सही तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता मिस्टर। वैसे क्या मैं आपसे मुतारिफ हो सकता हूँ? इंचार्ज ने फौलर से कहा। मेरा नाम ग्रीथम फौलर है और ये मेरे दोस्त नुमान खां। आप हमारे बारे में मिस्टर कैथरू से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन? क्या नाम बताया तुमने?
इंचार्ज चौंक पड़ा। मिस्टर कैथ्रो? ओह, मिस्टर कैथ्रो से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ये तो आपको मिस्टर कैथ्रो ही बता सकेंगे। ठीक है, मैं भी फ़ोन करके तुम दोनों के बारे में मालूमात करता हूँ, इंचार्ज ने कहा और अपने मातहत को इशारा करके बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक बार फिर बंद कर दिया गया था। रास्ते में इंचार्ज ने अपने मातहत ऑफिसर से कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? जानते हो किथरो को? जी हाँ जनाब, लेकिन कबायली सुर्खुसफेद चेहरा। ओ शट अप, बकवास बंद करो। कहीं तुमने मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दिया हो। इंचार्ज ने कॉल पर जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचकर किसी का टेलीफोन नंबर डायल करने लगा। चंद आवाज़ के बाद दूसरी तरफ से एक गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। कीथरो स्पीकिंग। ओह मिस्टर कीथरो, हमसे एक हिमाकत हो गई है। क्या हम आपसे इसकी तस्दीक कर सकते हैं? अपनी हिमाकत की तस्दीक मुझसे? दूसरी तरफ की आवाज़ तमस्कुराना थी। मेरा मतलब है कि वो आपके कुछ गेस्ट, यूरोप से कुछ गेस्ट आए हुए हैं। इंचार्ज ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। आते ही रहते हैं। मेरा मतलब है उनमें कोई नुमान खां भी है। नुमान खां? दूसरी तरफ से चौंकी हुई आवाज़ आई। जी हाँ, नुमान खां मेरा गेस्ट है। वो कबायली है। हम कहाँ कबायली, मगर तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो? इंचार्ज। ओह वाकई हिमाकत हुई, शदीद हिमाकत। दरअसल हमें एक कबायली नौजवान की तलाश थी। वो कातिल है और खासी हंगामा खेजी के बाद फरार हुआ है। उसने पुलिस के चंद अफराद को भी शदीद जख्मी कर डाला है। बहुत वहशी किस्म का आदमी है। हम इसकी तलाश में थे कि आपके साथी नुमान खान तक पहुंच के उसके साथ एक साहिब मिस्टर फॉलर भी है। उन्होंने आपका नाम लिया और मैं आपसे तस्दीक करना चाहता हूँ। ओ अहमक, तुम बेवकूफ़ इंसान हो। कहाँ है वो दोनों? दूसरी तरफ से गुर्राई हुई आवाज़ आई। यहाँ मौजूद है जनाब, आप जो हुक्म दें उनके बारे में। तुम इन्हें लेकर फ़ौरन मेरे पास पहुँचे, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, वरना फिर से तुम जानते हो मैं कैसा आदमी हूँ। उसने कहा। आप बिल्कुल मुतमईन रहें जनाब, मैं भी हाजिर हो रहा हूँ। इंचार्ज ने जवाब दे। इस दौरान में उसका मातहत अफसर बुरी तरह नर्वस नजर आता रहा। उसे वो अल्फाज याद आ रहे थे जो फॉलोअर से कहे थे कि उसे अपने रवैया याद आ रहा था, और अब ये हालात। इंचार्ज रिसीवर रखकर मातहत की तरफ पलटा और उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगा। समझे तुमने मुझे मुसीबत में फंसाया है, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं अपनी गर्दन पर ये सब बोझ नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें भी इसका खमियाजा भुगतना होगा, समझे? और तुम ये खमियाजा मामूली नहीं होगा, क्योंकि बात मिस्टर कीथरो के एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की है। लेकिन जनाब, मैं तो अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, मातहत ने अकलाते हुए कहा। ठीक है, जो कुछ भी कर रहे थे, अब इसका खमियाजा भी खुद ही भुगतोगे। और फिर वो बौखलाए हुए अंदाज में बाहर निकल आया। इस बार उसने नहायत एहतराम से मिस्टर फॉलर और नुमान खां से गुफ्तगू की। जनाब अली, हम कानून के मुहाफ़िज़ हर वक्त सूली पर लटके रहते हैं। कभी कभी हमसे गलत फहमियाँ भी हो जाया करती हैं और हम आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों को परेशान करने का सबब बन जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बाद आप हमें माफ़ कर देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाज़ औक़ात ऐसे हालात से भी साबका पड़ जाता है। आइए, मैं आपको मिस्टर कीथरो के पास पहुँचा दूँ। फजूल बात है ऑफिसर, तुम्हारे इस मातहत ने हमारे साथ जो बदतमीज़ी की है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। मिस्टर कीथरो के पास हम खुद चले जाएंगे, तुम्हारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। जनाब अली, अब आप जो कुछ भी करें, हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। मिस्टर कीथरो ने मुझे खुद हदायत की है कि मैं आप लोगों को उनके पास लेकर पहुंचूं, और मैं इस हदायत से इनहराफ करने की जरूरत नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद इंचार्ज इन दोनों को साथ लिए हुए जीप में एक तरफ उड़ा चला जा रहा था। मिस्टर कीथरो एक खूबसूरत इमारत में उनका इस्तकबाल किया। नुमान खां और फॉलोअर खासे बरहम थे। उन्होंने मिस्टर कीथरो को ऑफिसर इंचार्ज और उसके मातहत के रवैये के बारे में तफसीलात बताई, और पस्ता कामत भारी बदन वाले कीथरो का चेहरा सुर्ख हो गया। वो यह ब्रीटो के खास आदमियों में से था और सही मायनों में इस इलाके में इंचार्ज की हैसियत रखता था। बहुत बासर आदमी था, आला तरीन हुक्काम से तल्लुकात थे, इसलिए ये बात सभी जानते थे। वैसे भी ख़तरनाक आदमी की हैसियत से मशहूर था। कई पुलिस अफसरान की पिटाई कर चुका था, बल्कि बाज़ पुलिस अफसरान तो इससे पुरखाश रखने के बाद ऐसे गायब हुए थे कि आज तक उनका पता नहीं चल सका था। छोटे छोटे बाल थे सर पर, नाक किसी बैंडे की तरह फूली हुई थी और आंखें तंग थी। चेहरे से खूंखार आदमी मालूम होता था। सारी तफसील सुनने के बाद इसने इंचार्ज ऑफिसर की जानिब देखा और बोला, कौन है वो मातहत? फारती मरतू, इंचार्ज ने कहा। क्या किया जा सकता है उसके खिलाफ? कीथरो ने पूछा। जो हुक्म जनाब, मैं आला हकाम को फौरी तौर पर रिपोर्ट भिजवा देता हूँ। तुम्हारे साथ नहीं आया? कीथरो ने पूछा। जी नहीं, अगर आप हुक्म दे तो उसे यहाँ बुला लूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वापस जाओ, उसका लिबास उतरवा लो और उसे वापस उसके घर भिजवा दो। उससे कहो कि 1 साल तक वो पुलिस स्टेशन का रुख ना करे, कीथरो ने कहा, और इंचार्ज ने अदब से गर्दन झुका दी। फिर उसी तरह मुड़ा और वापस चला गया। तब कीथरो के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। नुमान खां और फॉलर उसके सामने खड़े हुए थे।
वो एकदम मुजस्सम अखलाक बन गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो कुछ हुआ मिस्टर नुमान खान, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप उस शख्स को माफ़ करने के लिए तैयार ना हो जिसने आपसे बदतमीज़ी की ही, तो सुबह को वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। बताइए क्या हुक्म है इसके बारे में। नहीं ठीक है, जो कुछ आपने किया इतना ही काफ़ी है, नुमान खान ने जवाब दिया। मेरी और कोई हुक्म। इस बार उसने फॉलोअर की तरफ देखा। शुक्र मिस्टर किथरो, बस और कुछ नहीं, हालात इस कदर उलझ गए थे कि मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। मैं बैठा किसने मिस्टर फॉलोअर, आपने बहुत अच्छा किया। यूँ भी आप जिस तरह पसंद करें। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने तो उस शख्स को माफ़ कर दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी आपकी पसंद के मुताबिक ना हो तो मुझे बताया जाए। नहीं, हम ये सब कुछ नहीं चाहते। ये सब कुछ अगर करना होता तो मैं मसला पसंद नहीं हूँ, नुमान खान ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों का क्या इरादा है, किथरो ने सवाल किया। कुछ नहीं मिस्टर किथरो, बस हमें वापसी के लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दें। गाड़ी बाहर मौजूद है, कोई और खिदमत, किथरो ने सवाल किया, लेकिन फॉलोअर ने मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो एक लंबी कार में बैठे अपने रहायशगाह की समत जा रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है, बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।